हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एस्पायरेंट हेडक्वार्टर पे। बच्चों, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रखा है और उसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 अभी स्टार्ट है। उसमें मैंने अभी अब तक आपको लास्ट वाली वीडियो में प्रेसिडेंट टॉपिक जो है पूरा पढ़ा दिया। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उसको, इसके अलावा जो आपका जो भी प्रेसिडेंट का पावर था वो सभी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देख लें। ये सभी चीज़ें जो आपके CHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो क्या आपका आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है, जो उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का एक पद होगा जो कि किस लिए होगा तो भाई, तो वो होगा जब राष्ट्रपति अपने कार्य से अनुपस्थित रहे या फिर बाय द वे उस किसी कारणवश वो नहीं रहे, तो उस स्थिति में कौन भाई पद संभालेगा, तो वो होगा उपराष्ट्रपति। और इस चीज़ का प्रावधान हमने कहाँ से किया है, तो वो हमने अमेरिका के संविधान से हमने इसको प्रावधान किया है। ठीक है, अगला आर्टिकल 64। अगर जो बाय द वे उपराष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति भी है देश में, उपराष्ट्रपति भी है, तो उपराष्ट्रपति करेगा क्या जिस समय वो उपराष्ट्रपति है, तो उस स्थिति में उसे बनाया गया राज्यसभा का सभापति, RS का सभापति या फिर राज्यसभा का सभापति बनाया गया, चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये इसी वजह से इसे क्या मिलता है, सैलरी। और देखो, ये जो होता है इसमें राज्यसभा का सदस्य ये चुना नहीं जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जो है राज्यसभा का सभापति। कभी एक क्वेश्चन भी आता है, जो कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना उसका सदस्य हुए, ठीक है, बिना उसके निर्वाचित सदस्य के वो उसका अध्यक्ष बन जाता है, तो वो है आपका उपराष्ट्रपति ही है। ठीक है, चेयरपर्सन बन जाता है किसका, राज्यसभा का। और इसी वजह से उसे सैलरी भी मिलता है, लगभग 4 लाख प्लस मिलता है। ठीक है, अगर बात करें प्रेजेंट में अभी कौन है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं करंट से रिलेटेड। मैं इसे करंट से भी डिलीट कर दे रहा हूँ। जो अभी प्रेजेंट में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। और राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। आगे है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में है एक्टिंग प्रेसिडेंट या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है, जब कभी भी जो इंडिया के प्रेसिडेंट उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए, भाई इसने गलत तरीके से निर्वाचन या चुनाव जीता है, इसके अलावा उसका डेथ हो जाए, इसके अलावा उसने यदि अपना रिजाइन दे दिया हो। रिजाइन किसका देता है, जरा हमें कमेंट करके बताना। जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, तो जरा कमेंट करना अगर जो तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो। ठीक है, इसके अलावा यदि राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट आ जाए, ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लग गया हो, तब उस स्थिति में जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट का भूमिका निभाता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट। यानी वाइस प्रेसिडेंट ही अब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। सारा का सारा नियम कानून पे सिग्नेचर इसी का होगा। अब तुम्हें बताना ये किस आर्टिकल में जो है इम्पीचमेंट की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, ये भी कमेंट करना। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में क्या है, जो इसमें निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति का जो है निर्वाचक मंडल यानी निर्वाचन में या फिर इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राष्ट्रपति की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसका क्या शर्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है केवल और केवल MP या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं वो सभी के सभी, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो आपका मनोनीत सदस्य, सभी के सभी लोग जो है इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो इसी तरह का जो है देखने को मिला था हमें राष्ट्रपति के जो महाभियोग में जो लोग शामिल थे। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग में जो लोग शामिल थे उसी तरह। तो आपसे अगर जो बाय द वे क्वेश्चन पूछता है किस व्यक्ति के पद का रिमूवल, मतलब किस व्यक्ति के पद से हटाने की प्रक्रिया जो है मैच करती है किसके, उपराष्ट्रपति के चुनाव से मैच करती है, तो वो है आपका आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव का। ठीक है, अगर बात करो क्या इसमें विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर शामिल होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसमें विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बात करो जो राष्ट्रपति का जब उसके पद से हटाया जाएगा, जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, तो तुम बताना राष्ट्रपति का कहाँ से स्टार्ट होता है भाई। राष्ट्रपति साहब जो उसको अगर जो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से स्टार्ट होगी, लेकिन जो भी होगा आप बता देना। लेकिन अगर जो उपराष्ट्रपति पे अगर जो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो,
उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाए तो उसका प्रक्रिया जो है पहले जो है सबसे पहले केवल और केवल राज्यसभा में होगा। राज्यसभा से अगर जो यहाँ पे पारित हो जाता है तब वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से कभी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें उपराष्ट्रपति का अनुमोदक और प्रस्तावक, तो अप्रूवल और प्रोपोजर, तो इसमें जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का 20 अप्रूवल और प्रोपोजर होना चाहिए। मतलब क्या है, 20 लोग कहने चाहिए हाँ भाई ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति एकदम से ठीक ठाक है, और 20 लोग और होने चाहिए जो कहे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको चुनाव में खड़ा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है, तो 5 साल का। उपराष्ट्रपति का कोटा कितना होता है, तो 1/6, मतलब वोट काउंटिंग का। ठीक है, वोट काउंटिंग का कितना होता है, 1/6। जमानत राशि जो है लगभग इसका 10,000 के करीब होता है, 10 या 15,000। ठीक है, ये देख लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट के सामने शपथ खाता है। ठीक है, शपथ ग्रहण किसके सामने करता है, तो वो है आपका राष्ट्रपति के सामने करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो इसके तो 20 अप्रूवल और 20 प्रोपोजर हो गए, लेकिन उसी तरह प्रेसिडेंट का कितना होता है, तो प्रेसिडेंट का 50-50 होता है। वो मैं लास्ट वाली वीडियो में भूल गया था बताना, तो बट आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। जो राष्ट्रपति का कितना होता है, तो 50-50 होता है, और इसका जो है आपका 20-20 होता है। ठीक है, आगे चलो, आगे आपके पास आर्टिकल 71। अब यहाँ से थोड़ा सा मिक्सिंग है। ठीक है, आर्टिकल 71 क्या है, तो आर्टिकल 71 में कहता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी विवाद हो, ठीक है, तो उस विवाद को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 71 में करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको कहाँ पे सुलझाया जाएगा, तो उसका सुलझाना केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। इसके बाद देखो तो आर्टिकल 72 क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, जो कि मैंने लास्ट वाले में बताया था, जो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का वर्णन है, इसमें 5 तरीके से वो क्षमादान कर सकता है। फिर आर्टिकल 74 ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। ठीक है, ये सभी के सभी जो भी आर्टिकल मैं इधर लिखा हूँ ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इधर आप ध्यान रखो चाहे न रखो कोई बात नहीं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना, लेकिन ये सभी आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये तो हो गया। आर्टिकल 74 के तहत क्या कहा गया है, जो राष्ट्रपति को सलाह या सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान किया गया है, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, तो वो होगा पीएम। देखो यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। 74 में क्या कहा गया है, जो एक प्रावधान का व्यवस्था किया गया है, जो मंत्रिपरिषद का प्रावधान। लेकिन 75 में क्या कहा गया है, जो भी मंत्रिपरिषद के जो भी लोग होंगे उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, जैसे पीएम की नियुक्ति। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो भी मिनिस्टर्स बन गए, जो भी अपने होम मिनिस्टर हो गए, कृषि मंत्री हो गए, ये सभी चीज़, इस सभी की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। तो यहाँ पे 74 में हो गया आपका गठन का प्रावधान, जो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, तो होना चाहिए 74 के अंतर्गत। अब जब होगा तो उसके अंतर्गत जो भी लोग होंगे, जैसे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पे, यानी पीएम को पहले प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, जो भी बहुमत प्राप्त दल का नेता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति करेगा, और फिर इस पीएम की सलाह से, यानी अभी मान लो नरेंद्र मोदी साहब है, तो उनकी सलाह पे जो किसे गृह मंत्री बनाया जाए, किसे सूचना मंत्री बनाया जाए, किसे विदेश मंत्री बनाया जाए, तो ये सभी सलाह पे जो है पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त करेंगे। और शायद यही मैंने लिख रखा है, अपॉइंटमेंट पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। और साथ में जो है विभाग का बंटवारा भी किया जाता है, जो किसको कौन सा विभाग मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ये सभी जो है प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, यानी फिर प्रेसिडेंट के इच्छा के अनुसार ये अपने पद पे बने रहते हैं, उनका ट्रांसफर वगैरह सब चीज़ इन्हीं के आधार पे होता है। ठीक है, ये हो गया गठन का प्रावधान। अब है आगे आपका आर्टिकल 76, ये भी आपका पीवाईक्यू में पूछा गया, ये सभी के सभी आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 में क्या है भाई, तो अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी, ये क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें सरकार की चर्चा कर दी है ना, सरकार के प्रेसिडेंट हो गया, फिर पीएम हो गया, अन्य मिनिस्टर्स हो गए, इन सभी चीज़। अगर जो मान लो उसे कोई भी क्या कहते हैं चुनाव कर रहा हो, कोई भी केस लड़ना हो, ठीक है, केस लड़ना हो, तो उस केस को लड़ने के लिए कौन जाएगा भाई, तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया है, जो उस अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, जो कि सरकार का वकील होता है या फिर कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। और अभी बात करें प्रेजेंट में कौन है, तो आर वेंकट रामनी। ठीक है, वेंकट रामनी जो है अभी
प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल है। आप याद रखेंगे, करंट अफेयर्स जो आप लोग बोलते हो उसको मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल कौन है अभी वर्तमान में, तो आर वेंकटरमणी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और आज की वीडियो बस यहीं पे रहेगी। नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो आपको संसद के ऊपर आएगा, पार्लियामेंट के ऊपर आएगा। उसमें हम लोग सारा का सारा वन शॉट में पार्लियामेंट देख लेंगे, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट आएगा। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप सभी वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी आपको लिंक दे दिया जा चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच।